राम जय श्री राम। प्रभु की कृपा व्यव सब बाजू जन्म हमार सफल बाजू। आज अपने पैतृक गांव दुगलैया ब्राह्मपुर जिला बदायूं में आया हुआ हूं और बालाजी महाराज की बड़ी विशेष कृपा है कि अपने परिवार के साथ गांव में जो है कुछ क्षण सत्संग भी हो रहा है और आनंद भी हो रहा है, बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे चाचा जी हैं श्री कैलाश चंद्र पाठक जी और जो है परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ तो क्यों ना बैठे हुए हैं तो संतों के संग से ही सत्संग होता है। और मैंने सुना है कि एक कण भी सत्संग का जो है अगर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कर ले तो क्या पता ना जाने कौन से जो गुण हैं उन पे नारायण जो है रीझ जाए। तो मुझे लगता है कि अपने संकल्प की बात कुछ कर ली जाए। तो चाचा जी ये बताइए आप किस जॉब में इस समय कार्यरत हैं? यूपीएससी में। अच्छा, तो एक आप अभी आपने देखा था अभी 25 अप्रैल को माता पिता की शादी की सालगिरह वाले दिन अभी गांव में हम लोगों ने हनुमान जी महाराज की स्थापना करी थी। तो आप मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में फेसबुक के माध्यम से भी देखते रहते होंगे कि हमारी पोस्ट आती रहती होंगी जहाँ जहाँ हम लोग हनुमान जी महाराज का झंडा गाड़ रहे हैं, बाबा की स्थापनाएं कर रहे हैं। तो मान लीजिए अपने परिवार से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अच्छे पद पे पहुंच जाता है तो पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। तो हो सकता है शायद एक आध कण हम हनुमान जी महाराज के चरणों की छोटी सी सेवा करने में कहीं ना कहीं सफल हो पा रहे हों। और इसी सफलता में हम लोग अब तक इस धरती पे जितनी जगह हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ हो रही है उसमें 75 हनुमान जी की स्थापनाएं करने में हम लोग भी सफल हो गए हैं। और 1101 का संकल्प है तो 1026 स्थापनाएं हमारी बची हैं। और आने वाले समय में जो 22 जनवरी को जो भारत के लिए और पूरे विश्व में सनातनी जो हैं उनके लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि श्री राम जी की स्थापना अयोध्या जी में राम मंदिर में होने जा रही है। तो उसमें हम लोग भी जो हमारे पास आंवला है उसमें फुंदन नगर गाँव में हनुमान जी की 76 नंबर की स्थापना करने जा रहे हैं। तो ये सब सूचनाएं मुझे लगता है आपको प्राप्त होती रहती होंगी जी। और जानकारी हम फेसबुक के माध्यम से ही दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास सपोर्ट के रूप में श्री बालाजी महाराज और आप लोगों का आशीर्वाद ही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कुछ आप अपने विचार रखें कि किस तरह से आपको अनुभव होता है और अपने खुद की जिंदगी के भी बारे में बताएं किस तरह बालाजी महाराज या मान लीजिए भगवान कृष्ण जिनके आप उपासक हैं किस तरह से परेशानियां आपकी दूर करते हैं और आप लोग उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे पितरों के आशीर्वाद से दिन और प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा उस बारे में बताइए। ऐसा है, किसी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह बहा गुरु जहाँ बने हो नाम और सबका मालिक एक है अलग अलग है नाम। और एक चौपैये सुबर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने भगवान राम का नाम लेने से वो दुनिया में फेमस हो गए और भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जब तक इस पृथ्वी पे चंदा सूरज हैं आप अमर रहोगे। और आज जैसे दुनिया में उनका नाम है ऐसे ही आप जो काम कर रहे हैं बढ़िया काम है, सनातनी काम है। और मैं भगवान बजरंगबली से ही प्रार्थना करूंगा जैसे उनका नाम रोशन हुआ है ऐसे हमारे भतीजे नीलकमल पाठक का भी नाम रोशन हो। और मैं तो यही चाहूँगा आज आप छोटे छोटे जिले में लगवा रहे हो, आगे हनुमान बाबा ऐसी कृपा करें आप देश में विदेशों में हेलीकॉप्टरों से उनकी स्थापना करवाएं। हाँ, और जब ये होगा तो हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम उसमें जब नीलकमल हमारे भतीजे का नाम आगे बढ़ेगा तो हमारा भी नाम आगे रोशन होगा। और बाबा हनुमान जी तो ऐसे हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी हो वो इस समय नाम लेने से दूर कर देते हैं। एक बार मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो ट्रेनिंग में एक मेरे साथ का जो साथी था उसके लड़की के अचानक पेट में दर्द हो रहा था तो उसके घर पर कोई था नहीं, वो बहुत परेशान था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कमल क्या बात है? तो उसने कहा पंडित जी मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है, कोई घर पे नहीं है। तो मैंने कही जरा अपनी बेटी से मेरी दो बात करवा दो। उसने करवाया तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले मैंने कहा बेटा जिस जगह दर्द हो रहा हो जिस साइड में केवल हाथ रख लो। उसने हाथ रख लिया और मैंने हनुमान चालीसा एक बार कहा। मैंने कि बेटा हटाओ कितना दर्द है? उसने कही बहुत फायदा है, आराम है। फिर मैंने दोबारा फिर हनुमान चालीसा किया, उसका दर्द बंद हो गया। तब मैंने उसके पापा से कहा कि ये आप ये मत समझना कि मैं कोई तांत्रिक हूँ या इसलिए अब मैंने आपको इतना कर दिया है। हाँ, क्योंकि मुझे हनुमान जी पे पूरा विश्वास था तो इसलिए मैंने ये कहा कि अब आप घंटे 2 घंटे बाद जब कोई आ जाए तब डॉक्टर को दिखा देना। तो मुझे तो हनुमान बाबा पे बहुत ज्यादा भरोसा है, उनका नाम लेने से कितना भी भारी संकट हो सब टल जाता है। जी बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि जितने भी हनुमान जी महाराज के भक्त इस धरती पे हैं
हर किसी ने जिसकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तैसी। हनुमान जी महाराज या जो भी इष्ट देव हैं, हर भक्त अपने भगवान को अलग अलग रूप में देख रहा है और भगवान उसका उसी रूप में कल्याण कर रहा है। जी हमारी चाची जी भी हैं, श्रीमती गीता पाठक जी। तो चाची जी आप बताएं, आपको कैसा लगता है हमारे संकल्प के बारे में, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगी आप? हमने जब से आपके संकल्प के बारे में जो सुना है, हमें बहुत अंदर से खुशी होती है और भगवान से अपने प्रार्थना करते हैं कि हमारे नीलकमल पाठक की जो मतलब जो भी अभी मतलब इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं वो सारी पूरे पिछले साल इन्होंने अपने माता पिता के शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में जो हमारे यहाँ गांव में हनुमान स्थापना जो कराई थी, उसमें हम सभी परिवार से सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा लगा। वहाँ इन्होंने जो भी सब लोग मिले एक दूसरे से, बहुत खुशी हुई थी। और आगे ये कोशिश करते हैं, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी चाहें, जैसे चाहें, इनके लिए भगवान इन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और इतने आगे तक जाएंगे। मतलब शब्द है नहीं जो हम बता सकें इनके लिए। हमारा आशीर्वाद यही है, माँ के बिहारी से रात दिन प्रार्थना करते हैं कि जो चाहें इनकी वो सारी मतलब जो भी ख्वाहिशें हैं उनकी सारी पूरी हों। और बाबा बजरंगबली एक दिन ऐसी कृपा करेंगे जो आपका भी नाम रोशन होगा और आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण करेंगे। ये सब बाबा की कृपा है। और जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ से वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा पैतृक घर है और यहीं हमारा जन्म हुआ। तो ये बाबा की बड़ी विशेष कृपा है कि इंसान हर जगह मान लीजिए दुनिया में झंडे गाड़ रहा है, लेकिन अपनी भूमि पे अगर वह सफल है तो मेरे ख्याल से वह सफल व्यक्ति माना जाएगा। तो हम तो यही बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर परिवार, माता पिता, गुरु, 33 कोटि देवी देवता और जिन्होंने भी हमारे संकल्प में हमारे परिवार की मन से भी मदद की है या जिन्होंने अच्छा भी सोचा, उनके भी घर परिवार कुशल मंगल रहे और सब पे बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार की बात है, ये 2011 की बात है। एक जिला कासगंज में एक गांव पड़ता है एमलिया खोजपुर। वहाँ एक बाबा थे, हनुमान जी के भक्त थे। तो जब मैंने ये भर्ती देखी थी तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे मैं UPSC की भर्ती देख रहा हूँ और जरा ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा, वहाँ से बैठे बैठे मेरी फ़ोन से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप चिंता मत करो, तुम्हारा 3रा नंबर है जी। और यही हुआ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा 3रा नंबर था। बड़ी विशेष कृपा है। तो इसलिए हम तो बजरंगबली के बहुत बहुत आभारी हैं और सब कुछ उन्हीं का है। बड़ी विशेष कृपा है। और जो है जैसे बजरंगबली बाबा ने हमारी सुनी, हम तो यही चाहते हैं बाबा बजरंगबली हमारे भतीजे की जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है पूर्ण करे। अब जो है 3 की बात आई है तो मैं भी आपको बता दूं, जैसे कि 3 का पाड़ा है, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9। तो 2018 में हमने हनुमान जी के जन्मदिन पे एक साथ 3 स्थापनाएं कराई थी अलग अलग जगह हनुमान जी के जन्मदिन पे। 2019 में एक साथ 6 स्थापनाएं अलग अलग जगह हुई थी। 2020 में लॉकडाउन था तो 2021 में एक साथ 9 स्थापनाएं हुई। 2022 में एक साथ 12 स्थापनाएं हुई थी। 2023 है, संकल्प को 5वां साल था तो एक साथ 15 स्थापनाएं हमने कराई। अब ये 2024 आ गया है, बालाजी महाराज की कृपा रही और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो साल के हिसाब से 3 संग 18 स्थापनाएं हम एक साथ करेंगे। यानी हर साल हम अपना ही रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदलना है, विश्व का रिकॉर्ड ये बनना है। 18 में ऐसी प्रेरणा और मिली है कि 15 स्थापनाएं और जोड़ दें तो 33 स्थापनाएं बैठती हैं। तो 33 जोड़ के इस बार 23 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मदिन है। तो हम ये सोच रहे हैं कि 108 नंबर की हनुमान जी के विग्रह की स्थापना 23 अप्रैल को हो, जिसमें हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है। और आप लोगों से प्रार्थना भी करूंगा और बाबा से भी एक आशीर्वाद लूंगा कि इस काम में हम लोग सफल हों। और आप लोगों से ऐसी आकांक्षा है कि आप लोग भी आशीर्वाद दें। बस यही बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है, आप सफल हो और आपकी जो भी इच्छा है बाबा बजरंगबली पूरी करें। और बिना बाबा के कुछ हो ही नहीं सकता, जब तक उनकी इच्छा नहीं है हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।